नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करेंगे। एक ऐसे चुनाव के बारे में जो हम सब हर रोज हर पल करते हैं। ये चुनाव हमारे अंदर की दुनिया को बनाता है कि हम वहां शांति का बीज बो रहे हैं या फिर अनजाने में किसी तूफान को न्योता दे रहे हैं। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। हर बातचीत, हर काम, ये हमारे अंदर या तो एक बेचैनी सी पैदा करता है या फिर सुकून का एक बीज बो देता है। और मजे की बात यह है कि चुनाव पूरी तरह से हमारा होता है। और इस स्लाइड में ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो असल में हम अपने ही अंदर एक तूफान खड़ा कर रहे होते हैं। हमारी अपनी रूह बोझिल हो जाती है। लेकिन जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का दिल रखते हैं, तो हमारा मन एकदम हल्का, शांत और खूबसूरत महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव लाएं तो लाएं कैसे? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें पुरुषोत्तम के नजरिए में मिलता है, जहां हम अपने मैं से बाहर निकलकर दूसरे के तुम पर ध्यान देना सीखते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ एक उपाधि या एक टाइटल नहीं है। ये जीने का एक तरीका है, एक आदर्श आचरण का मॉडल। ये पूरी तरह से सहानुभूति, करुणा और विनम्रता से भरा है। एक ऐसी सोच जहां खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा जाता है। और ये स्लाइड इस बदलाव की जड़ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। अहंकार हमेशा पूछता है मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन करुणा पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है। बस यही एक सवाल रिश्तों की पूरी दुनिया बदल सकता है। तो इसका पहला सिद्धांत क्या है? बहुत सिंपल है। किसी को परखने या जज करने से पहले उसे समझने की कोशिश करना, उसकी गलती पर फोकस करने के बजाय उसकी कहानी को देखना। और इसे करने के दो बहुत ही सरल तरीके हैं। पहला, आलोचना कम करें और समझने की कोशिश ज्यादा। और दूसरा, खुद को उनकी जगह रखकर उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। और याद रहे, ये अहंकार से नहीं, करुणा के भाव से करना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आलोचना किसी को नहीं बदलती, उससे सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं। अगर किसी में बदलाव लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ करुणा और प्रेम से ही संभव है। चलिए अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। ये सिर्फ समझने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से दूसरों की सराहना करने और उनके मूल्य को पहचानने के बारे में है। इंसान की सबसे पहली और सबसे गहरी जरूरत क्या है? जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, सम्मान पाना, मूल्यवान महसूस करना। कहते हैं ना, इंसान की सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं होती, सम्मान की होती है। जब हम किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो हम उसकी सबसे गहरी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। तो ये हम कर कैसे सकते हैं? पहला, सच्ची प्रशंसा करके। हर किसी में कुछ अच्छा देखिए। जैसे भगवान राम ने विभीषण की वफादारी देखी, सुग्रीव का साहस देखा और निषाद राज का प्रेम देखा। दूसरा, मदद के लिए दिल से आभार जताएं। थैंक यू सिर्फ एक शब्द ना हो, एक गहरी भावना बने। और दूसरों को मूल्यवान महसूस कराने का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है, उन्हें पूरी तरह से सुनना। मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। एक पल के लिए जरा इस पर गौर कीजिए। आज की दुनिया बोलने वालों से भरी पड़ी है। चारों तरफ सिर्फ आवाजें हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी राय रखना चाहता है। पर इस सारे शोर में सच में सुनने वाले कितने हैं? वो जो अपनी बात कहने से ज्यादा दूसरे के दिल की बात सुनने को तैयार हों। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है। जब हम दिल से सुनते हैं ना, तो हम सामने वाले के लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। एक ऐसी जगह जहां वो बिना किसी डर के खुल सकता है, हंस सकता है या रो भी सकता है। और अब हम आते हैं इन सभी सिद्धांतों के सार पर, इनके निचोड़ पर। देखिए, जीवन का लक्ष्य लड़ाइयां जीतना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। असली जीत लड़ने में नहीं, बल्कि जुड़ने में है। ये एक पंक्ति इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। दुनिया को ताकत से नहीं, प्यार और सम्मान से ही जीता जा सकता है। यही परम सत्य है। तो फिर दिल जीतने का सबसे सरल तरीका क्या है? एक मुस्कान। मुस्कान किसी दरवाजे पर लगा ताला नहीं है, ये तो किसी के दिल तक पहुंचने की चाबी है। इसे खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंत में यह सवाल हमारे सोचने के लिए है, इन सिद्धांतों के साथ आज किसी की दुनिया में थोड़ी और शांति, थोड़ा और प्यार कैसे भरा जा सकता है? सोचिएगा जरूर।